सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। तो फैक्टराइज करना है इनको, सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लूँगा। यहाँ बचेगा एक्स स्क्र 6x, क्योंकि 2 6 12 होता है, 255 110 होता है। ठीक, अब जो है इसको फैक्टराइज करूँगा। ऐसे नंबर जिसको प्लस माइनस करूँ 6 बने और मल्टीप्लाई करूँ 55 बने, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 11x माइनस 11x और अच्छा प्लस 6 आ रहा है तो प्लस 11x माइनस 5x और माइनस 55। देखिए 11 में से 5 माइनस करूँगा 6 बनेगा और 11 5 55 होता है। अब यहाँ जो है इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में x कॉमन लिया है, x प्लस 11 बचेगा। इन दोनों में माइनस 5 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस प्लस तब माइनस बनता है 5 11 55। दोनों जगह x प्लस 5 है तो दोनों में से एक लिखूँगा, x प्लस 11 और यहाँ बच रहा है x माइनस 5। ये इसका आंसर है। अब जो है इसका पार्ट 2 सॉल्व करूँगा। इसका पार्ट 2 जब सॉल्व करूँगा तो क्वेश्चन है मेरे साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्वेश्चन ये है मेरे साथ। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा ना तो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये बनेगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 2 निकलता है, तो 6 2 जा होता है 12। अब जो है यहाँ इस इक्वेशन को मैं आसानी के लिए पहले ये तरतीब देता हूँ। यहाँ बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। असल में ये इक्वेशन बन रहा है, यहाँ स्क्वायर रूट दिया है तो अब मैं इसको स्क्वायर रूट में सॉल्व करूँगा। पहले इसको मैं आपको समझाता हूँ कि इस 7 को 3 और 4 के टुकड़ों में चेंज करूँगा। 3 और 4 को प्लस करूँगा 7 बनेगा और 3 4 12 बनता है। ठीक, तो इस इक्वेशन के मैं टुकड़े बनाऊँगा 3 और 4 के। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 4x प्लस 3x प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 4 और 3 इस 7 के टुकड़े बना दिए। ठीक, अब जो है यहाँ स्क्वायर रूट है तो यहाँ भी मुझे स्क्वायर रूट लेना है। ठीक, अब मैं देखूँगा 4 जो है किस चीज़ के इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। अब जो है 4 जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 4 के इक्वल आता है ना। 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 निकलता है। अब जो है ये 2 मल्टीप्लाई बाय, इस 4 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनको अलग अलग लिख सकता हूँ, यानी 4 की जगह मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है, इसलिए इसको मुझे स्क्वायर रूट में लिखना है, यानी रेडिकल में लिखना है। तो यहाँ जो है 4 की जगह 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखूँगा। तो यहाँ पे ये तो इसी तरह उतरेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर। अब जो है 4 की जगह मैं क्या लगाऊंगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस 4 की जगह ये मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया, ताकि यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट मैं कॉमन ले सकूँ। ये समझाया था कि किस तरह मैंने ये ले लिया। ठीक, तो बकाया को इसी तरह लिखूँगा प्लस 3x प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब जो है इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लूँगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ x बच जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2x मैंने कॉमन लिया है, सिर्फ ये बच रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये बच रहे हैं। इन दोनों में प्लस 3 कॉमन है,
यहाँ बचेगा x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि 3 2 है 6। अब यहाँ भी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यहाँ भी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, दोनों में से एक लिखूँगा। और क्या बच रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3, ये इसका आंसर है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसलिए डिटेल से समझाया। अब इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूँगा सारे पार्ट सॉल्व करूँ, ताकि ये थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आपके साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब इसका पार्ट 3 सॉल्व कर रहा हूँ। तो पार्ट 3 का मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 14, क्वेश्चन ये है, ठीक। अब यहाँ से ही हमें पता चलेगा कि 17 की जो है 3 और 14 जो है टुकड़े बनाऊंगा, क्योंकि 3 और 14 को प्लस करूँगा 17 बनेगा, और मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लेक्शन के इक्वल होगा। अब जो है इसको पहले टुकड़े बनाऊंगा, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14x प्लस 14। देखिए 3 और 14 को प्लस करूँगा 17 बनेगा, और इन दोनों अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों की मल्टीप्लेक्शन की इक्वल होगा। इन दोनों में 3x कॉमन है, 3x कॉमन लिखूँगा। यहाँ x बचेगा और यहाँ 3x बाहर चला गया तो 1 बचेगा। इन दोनों में क्या करेंगे, माइनस 14 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1, क्योंकि 14 1 ज़ा 14, माइनस माइनस तब प्लस बन जाते हैं। अब दोनों जगह x-1 सेम है, x-1 एक बार लिखूँगा, और यहाँ पे 3x माइनस 14, ये हमारा आंसर है। ये था पार्ट 3। अब आते हैं पार्ट 4 पे। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन मैं क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है 14x स्क्वायर प्लस 33s माइनस 5, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लेक्शन की इक्वल हो, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20 0 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 70। इसको इस तरह टुकड़े बनाएंगे कि टुकड़ों को मल्टीप्लाई कर ले 70 बने, और प्लस माइनस करे 33 बने। अब जो है 35 2 से जो है 70 बनता है, और 35 में से 2 माइनस करूँगा 33 बनेगा, ठीक। तो इसके टुकड़े जो है 35 माइनस 2 बनेंगे। 14s स्क्वायर माइनस 35s माइनस 2s माइनस 5, ये 35 में से 2, अच्छा यहाँ प्लस है तो बड़े वाले के साथ प्लस आ जाएगा, ठीक। 35 में से 2 माइनस करूँगा 33 बनेगा, और 35 2 से जो है 70 बनता है, 14 5 से भी 70 बनता है। अब जो है इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लूँगा, या इनको यू भी लिख सकते हैं, पहले इन दोनों को साथ लिखे फिर इन दोनों को साथ लिखे, ये भी कर सकते हैं। चलो मैं फिर तरतीब देता हूँ। 14s स्क्वायर इस -2 इसके साथ लिखता हूँ, और यहाँ पे जो है पहले प्लस 35 और जो है फिर -5, 35 के साथ ऐसे। अब जो ये मैंने इसलिए तरतीब दिया था कि मेरे साथ आंसर क्लियर आ जाए। अब जो इन दोनों में कॉमन लूँगा, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 7 ज़ा 14, 2s कॉमन है, 2 7 ज़ा 14 s बचेगा, और यहाँ जो है 2 1 ज़ा 2। इन दोनों में 5 कॉमन है, तो मैं क्या लिखूँगा, 5 कॉमन लूँगा, 5 7 ज़ा 35 s का s, और 5 1 ज़ा 5 बन जाएगा। दोनों में 7 माइनस s कॉमन है, तो इसको एक बार लिखूँगा 7s माइनस 1, और जो है क्या बच रहा है 2s प्लस 5, ये बच रहा है, ये हमारा आंसर। अब जो है इसका पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 का क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन है हमारे साथ 2x स्क्वायर
सॉरी क्वेश्चन 5 हमारे साथ 30x² प्लस 7xy प्लस -15y²। अब ये क्वेश्चन है मेरे साथ। अब जो है इसको टुकड़े बनाएंगे, इसको इस तरह टुकड़े बनाएंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की इक्वल हो जाए, ठीक। तो इसको क्या टुकड़े बनाएंगे, पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई अगर करूँ 15 को अगर 30 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 0 तो आंसर में आएगा 3 5 15 बनेगा और 3 1 3 और 1 4 450। अब इसको ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई, इसको इस तरह टुकड़े बनाने हैं, टुकड़ों को मल्टीप्लाई करूँ 450 बने और प्लस माइनस करूँ जो है वो 7 बने। तो ऐसे नंबर जो है ये 18 और 25 इसके बनेंगे, क्योंकि 18 में से 25 में से 18 अगर मैं माइनस करूँगा 7 बच जाएगा। ये 25 और 18 इसके टुकड़े बनेंगे, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा 30x² प्लस 25xy और -25 में से क्या माइनस करूँगा 18 माइनस करूँगा तो 7 बच जाएगा और -15y इसके। अब ये जो है हमारे साथ क्वेश्चन आ गया। अब जो है क्या करूँगा, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लूँगा, ठीक। इन दोनों में 5 के ये दोनों टेबल में जाते हैं तो 5 कॉमन लूँगा, यहाँ बचेगा 5x कॉमन लूँगा तो ये बनेगा 5 6 30x प्लस 5 5 25 और इसका y बच जाएगा। इन दोनों में क्या 3 के टेबल में ये दोनों जाते हैं तो क्या करूँगा -3 कॉमन लूँगा, 3y कॉमन लूँगा तो ये बनेगा 3 6 18 और जो है x इसके साथ बचेगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस तब माइनस बनता है 3 5 15 बनता है 5y। दोनों में 6x प्लस 5y कॉमन है तो मैं लिखूँगा 6x प्लस 5y और इसको इन दोनों को माइनस करूँगा, बल्कि ये और ये बच रहे इसको लिखूँगा 5x माइनस 3y। ये हमारा आंसर है। अब जो है इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। लास्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ 2x², ये इसका छठा क्वेश्चन है। 2x² प्लस 21x प्लस 45। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 45 2 90 बनता है। ऐसे नंबर जिनको बल्कि ये 90 है ना, 90 को प्राइम फैक्टर्स करो तो ऐसे फैक्टर्स करना कि इन दोनों फैक्टर्स को प्लस करो 21 बन जाए। तो 15 के टेबल में 19 कब आते हैं 15 कितने से 90 आ रहा है 15 4 से 15 6 मैं देखता हूँ 5 6 30 0 हाँ 15 6 जो है 90 आ रहा है ना, 15 6 90 आ रहा है। अब 15 और 6 को प्लस करूँगा 21 बनेगा। तो ये जो है सॉल्व करूँगा, ये बनेगा 2x² प्लस 15x प्लस 6x प्लस 45। 15 और 6 इसके टुकड़े बनाए, 15 और 6 को प्लस करूँगा 21 बनेगा, मल्टीप्लाई करूँगा 45 बनेगा। अब जो है इन दोनों में से कॉमन लूँगा, इन दोनों में कॉमन आएगा, इन दोनों में x कॉमन है तो मैंने x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 और इन दोनों में जो है 6 कॉमन है तो यहाँ x प्लस 6 कितने जो 45 होता है 6 15 को अगर 6 30 0 4 कैरी 6 1 6 और